हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उपन्यास और कहानी दोनों ही कथा साहित्य के अंग हैं, लेकिन उपन्यास आकार में बड़ा होता है और जो कहानी होती है वो छोटी होती है। इसी से पहले कुछ लोगों की ऐसी धारणा बन गई थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भेद है, यानी कि वो सिर्फ आकार में ही कोई बड़ी या कोई छोटी है। इस दृष्टि से कोई भी बड़ी कहानी उपन्यास कहला सकती थी और कोई भी छोटा उपन्यास कहानी। लेकिन अब जो ये धारणा है वो बिल्कुल गलत मानी जाती है, क्योंकि वास्तव में उपन्यास और कहानी में आकार के अतिरिक्त और भी मौलिक अंतर हैं। दोस्तों, वो मौलिक अंतर कौन से हैं, आज के अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं उपन्यास और कहानी में अंतर। सबसे पहला अंतर होता है दोस्तों कथानक। इनके जो तत्व होते हैं ये प्रायः समान होते हैं, लेकिन उनके शिल्प विधान में बहुत बड़ा अंतर होता है और विभिन्न तत्वों को दोनों विधानों की दृष्टि से परीक्षण करने पर दोनों के शिल्प का अंतर स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले जैसे कथा है, किसी भी, चाहे वो उपन्यास की है चाहे कहानी की है, उसके बारे में जानते हैं। जब हम उपन्यास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें विस्तृत कथा की योजना होना स्वाभाविक है। इसके विपरीत कहानी में के लिए कथा का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि इसकी जो कथा होती है वो अत्यंत संक्षिप्त होती है और कभी कभी तो ना के बराबर होती है। और आधिकारिक कथा के साथ साथ लंबी और बहुत सी प्रासंगिक कथाएं उपन्यास में सामान्यतः देखने को होती हैं। कहानी में ऐसा नहीं होता, उसमें जो घटनाएं होती हैं वो भी अत्यंत संक्षिप्त और न्यून होती हैं। मतलब कोई भी घटना का जिक्र जब कहानी में किया जाता है तो बहुत छोटे और कम शब्दों में होता है। संक्षिप्तता कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है और उपन्यास में जीवन का समग्र चित्र उपस्थित किया जाता है और उसको लिखने वाले को अनेक घटनाओं की अवधारणा करना आवश्यक होता है। लेकिन कहानी में जीवन का सर्वांगपूर्ण चित्रण ना होकर उसके किसी अंश विशेष को चित्रित किया जाता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कथानक की दृष्टि से उपन्यास और कहानी के शिल्प विधान का जो भेद है वो हमें स्वतः ही परिलक्षित हो रहा है। अब हम जानते हैं दूसरा तत्व चरित्र चित्रण। इसकी दृष्टि से भी दोनों में पूरा अंतर है। उपन्यास में मनुष्यों के चरित्र का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत किया जाता है। जो भी उसमें चरित्र होते हैं उनका पूरा चरित्र होता है। ऐसा जब होता है तो उनके सारे गुण और उनकी कमियां हमें सामने हमारे आ जाती हैं। लेकिन कहानी में विस्तार सीमा नहीं होती है, इसलिए किसी व्यक्ति के चरित्र की सिर्फ हमें थोड़ा बहुत ही पता चल पाता है। उपन्यासकार अपने पात्रों के चरित्र पर विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रकाश डालता है, लेकिन कहानीकार के लिए ये संभव नहीं होता, क्योंकि उसमें कहानी छोटी होती है। इसलिए कहानीकार का लक्ष्य भी किसी के चरित्र चित्रण का नहीं होता। वैसे तो उसमें सभी तत्व आते हैं कोई भी कहानी में, लेकिन प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। तो दोस्तों, उपन्यास की भांति उसमें कहानी में मानव जीवन का संपूर्ण और बृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। ना ही उसमें उपन्यासों की भांति सभी रस देखने को मिलते हैं। बल्कि कहानी तो एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हों, बल्कि ये तो एक गमला है। यानी कि उपन्यास जो है वो एक उद्यान, एक बाग है और ये एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने उन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। वातावरण तीसरा है। वातावरण की दृष्टि से भी हम देखेंगे कि कहानी और उपन्यास में पर्याप्त अंतर है। उपन्यास में लेखक अपनी रुचि के अनुसार वातावरण का चित्रण करके उसको विस्तार दे सकता है, लेकिन कहानी में इसके लिए कोई भी छूट नहीं होती है। यहाँ कहीं पर वातावरण की सृष्टि भी कहानीकार नहीं करता और उसका लक्ष्य किसी मूल भाव को व्यक्त करने का ही होता है। कहानीकार वातावरण चित्रण को अपना लक्ष्य नहीं बना सकता, जबकि उपन्यासकार के लिए ये सर्वथा संभव है।
अब उद्देश्य की दृष्टि से देखते हैं, उपन्यास और कहानी का अंतर उद्देश्य की दृष्टि से भी स्पष्ट है। उपन्यासकार का लक्ष्य मानव चरित्र का चित्र प्रस्तुत करना होता है और उसकी पूरी छानबीन के साथ विश्लेषण करता है और इसमें वो सफलता भी प्राप्त करता है, जबकि कहानीकार का उद्देश्य किसी एक दृष्टिकोण को सामने रखना होता है। उसके लिए नाना प्रकार की घटनाओं परिस्थितियों की वो अवधारणा करता है। कहानीकार अपने उद्देश्य की केवल व्यंजना मात्र ही कर सकता है। शैली की दृष्टि से जानते हैं दोस्तों, इनमें व्यापक अंतर देखने को मिलता है। उपन्यास की जो शैली होती है वो वर्णनात्मक होती है और उपन्यास किसी भी बात का वर्णन करने में उसको कहीं भी हिचकिचाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास शब्दों और वाक्यों की कमी नहीं होती, जबकि कहानीकार के पास विस्तार के लिए कोई भी वाक्य और शब्द वो विस्तार कर ही नहीं सकता। उसे नप्पी तुली बातें ही कहनी होती हैं। थोड़े में बहुत कहना कहानीकार का प्रमुख गुण होता है। प्रेमचंद के अनुसार हम कहानी ऐसी चाहते हैं कि वह थोड़े शब्दों में कही जा सके, उसमें एक वाक्य यहाँ तक कि एक शब्द भी अनावश्यक रूप में ना लिखा जाए। तो दोस्तों, ये जो हमने अभी विवेचन किया, इससे हमें प्रतीत होता है कि उपन्यास और कहानी में तत्वों की दृष्टि से एक तरह से हम देखते हैं समानता है, लेकिन शिल्प में उनके शिल्प विधान में भारी अंतर के साथ साथ उसकी विधाओं में भी अंतर सामने आता है। उपन्यासकार भी कल्पना करता है और कहानीकार भी जब लिखते हैं तो कल्पना का सहारा लिया ही जाता है। उपन्यास की कल्पना पर लेकिन कोई प्रतिबंध नहीं होता। वह ऐसी शक्ति से परिपूर्ण होकर कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान को समेट सकता है, यानी कि उसके पास कोई विस्तार की कमी नहीं होती। लेकिन कहानी में ऐसा संभव नहीं है। वो कल्पना करता भी है तो उस पर संयम रखता है लिखने में। और दोस्तों, प्रभावान्विति कहानी का मुख्य गुण होता है। नाना भांति के प्रभाव एकत्रित होते होते अंत में आकर मिल जाते हैं और यहाँ यही कहानी की चरम सीमा होती है। उपन्यास इस दृष्टि से कहानी की क्षमता में कहीं भी नहीं आता है। और भी ऐसी विभिन्नताएं हैं जिसके द्वारा हम उपन्यास और कहानी में अंतर बता सकते हैं, जैसे कि अंतर्द्वंद्व, संकेतात्मकता, भावाभिव्यक्ति और इतिवृत्तात्मकता आदि। इनके द्वारा भी हम कहानी और उपन्यास में पर्याप्त अंतर जान सकते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि कहानी और उपन्यास में स्थूलतः आकार का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी उसमें अन्य अंतर दृष्टिगोचर होते हैं। और फिर भी उपन्यास और कहानी निश्चित रूप से दो स्वतंत्र साहित्यिक विधाएं हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में उपन्यास और कहानी में पर्याप्त अंतर के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।